नॉर्मल एक पोस्ट डालते हैं, कितने लाइक्स आपको फिक्स होते हैं, कितने तो एवरेज हैं लाइक्स आने? 1000 के ऊपर तो आने ही आने हैं, उसके बाद कोई लिमिट नहीं है। अभी रिसेंटली में मेरी एक जॉब की वीडियो डाली, तुमने उसमें 3 मिलियन पहुंच गए हैं। मेरा तो अपना काम चल रहा है भगवान की दया से। दोनों ही आ रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं, वो पैसे भी आ रहे, बिजनेस भी है, भाई लोग का साथ है, इनके लोग के बिना नहीं है। पहले तो भाई का ही साथ में चलता था, भाई करते थे, मैं पीछे रहता था, उतना नहीं करता। सर का भी पेज है क्या? नहीं, भाई ये छोटा है, सब टीम है अपनी। नहीं, मैंने पूछा इसलिए, एक्चुअली यहाँ पे इनके एक फ्रेंड भी आए हुए हैं, तो मैं कहीं पता नहीं चले कि एक वो भी आए थे, उनका भी बहुत बड़ा पेज है और तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। हर पॉडकास्ट हमारा एक थीम के ऊपर होता है, उस थीम से रिलेटेड एक हम टॉपिक्स बनाते हैं और इंस्टाग्राम पे हम लाइव भी आते हैं, वहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे कि क्या पूछा जाए इस थीम के ऊपर है। अब हम किसको बुलाएंगे वो तो हमेशा से हम हाइड रखते हैं और यहीं पे रिवील करते हैं पॉडकास्ट में। तो इस बार हमारा थीम था इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग में। कई सारे इन्फ्लुएंसर्स दिखते हैं, आपको खाने के बारे में दिखाते हैं, जगह के बारे में दिखाते हैं, तो इस बार भी हमारा एक ही है, ब्लॉगर एक इन्फ्लुएंसर है हमारे साथ मौजूद और हम अब उनसे बात करेंगे। प्रयागराज के वो काफ़ी मशहूर हैं, 100K से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। तो मिस्टर सुमित केसरवानी सर, जिनका पेज है प्रयागवासी, जो कि आप लोगों के मेरे हिसाब से सबको ही फैमिलियर होगा। तो सर प्लीज़ बताइए अपने बारे में कि कब आपने स्टार्ट किया इन्फ्लुएंसिंग का और कितने टाइम? मान लीजिए 2 साल हो रहे हैं, बस ऐसे टाइम पास के लिए बनाया था, धीरे धीरे सक्सेस होता गया। लास्ट टाइम तक मेरे 10K थे, फिर एक बार की ऐसे बड़े इस टाइम 127 है के हैं, अब चल रहे हैं अच्छे खासे। अब और आगे देखिए अब क्या होता है। अब तो आ रहा अपना महाकुंभ भी आ रहा है, मतलब मजाक में आप? हाँ, मजाक में चालू किया था हमने। आज पेज कहाँ सक्सेस हो रहा है धीरे धीरे। ज़्यादातर लोग इलाहाबाद के जानते ही होंगे। अब बस अब धीरे धीरे अपना फेस रिवील करना चाहता हूँ, अभी तो डालता नहीं हूँ अभी मैं। नॉर्मल एक पोस्ट डालते हैं, कितने लाइक्स आपको फिक्स होते हैं, कितने तो एवरेज हैं लाइक्स आने? 1000 के ऊपर तो आने ही आने हैं, उसके बाद कोई लिमिट नहीं है। अभी रिसेंटली में मेरी एक जॉब की वीडियो डाली, तुमने उसमें 3 मिलियन पहुंच गए हैं सिर्फ 3 दिन के अंदर। अच्छा जी। तो इन्फ्लुएंसिंग को आप अब किस हिसाब से देखते हैं कि चलिए स्टार्टिंग में तो मजाक में, अब आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? अब तो लग रहा है कि प्रोफेशन अच्छा है, आगे चल के काफ़ी ये फ़ायदा देगा मुझे। अभी तो नॉर्मल है, इससे अच्छी खासी इनकम भी हो जाती है। हम महीने की हमारी मान लीजिए 20 से 25 हज़ार सिर्फ नॉर्मल ऐसे मिल जाती है सिर्फ। और आगे आप जानते हैं क्या, इसी के चलना ही आगे पूरा सोशल मीडिया से ही पूरा चल रहा है। पहला कोलैबोरेशन किसके साथ था? पहला कोलैबोरेशन तो मान लीजिए अपना नॉर्मल अपने छोटे छोटे पेज थे। पहले धीरे धीरे हम भी थे कि हम भी बोलते थे भैया आप मेरे साथ कर लीजिए कोलैब, मेरे साथ कोलैब कर लीजिए। अब क्या है, बड़े पेज भी आते हैं, उनके साथ कोलैब होता है। अब इसी टीम बन गई, सब जगह मिलते हैं एक दूसरे, सब जगह एक दूसरे से पहचान हो गई अपनी अब। अच्छा, तो आप इन्फ्लुएंसिंग को आप किस तरीके से अब समझ रहे हैं कि इसको लेके आप आगे क्या कर सकते हो? क्या इसको एज अ प्रोफेशन आप पूरी तरीके से कंसीडर कर रहे हो अभी से? अभी तो नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मेरा बिज़नेस भी है। क्या बिजनेस है? मेरा ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है, ये रामबाग में ही है। और ये सोच रहे हैं कि चला रहे हैं जब तक चल रही है, अभी मैरिड भी नहीं हूँ। अब आगे देखा जाएगा, वरना भाई लोग चलाएंगे, चलता रहेगा उससे। इंस्टाग्राम पे आप देखते हैं कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो कि किसी शॉप्स के बारे में बताते हैं, उनका बिल्कुल ही मतलब एक्सेंट जो होता है बताने का वो अलग ही होता है एकदम, कि अरे भैया आपने वो देखा, वो ऐसा है, आपको अरे ये कहाँ से मिला, ये क्या हुआ। तो वो एक पूरा उसको अलग मोटिव में ले गए हैं। एडवर्टाइजिंग का एक नया जॉनर आ गया एकदम, उसी से चल ही रहा आजकल। मैं भी ये भी गया था रिसेंटली में, एक नया मसाला हाउस खुला था, मसाला हाउस। हाँ, बिग बाज़ार के नीचे ही खुला था। उन्होंने बुलाया था कि भैया आइए, नया बिजनेस। उन्होंने खुद अप्रोच? हाँ, कि उन्होंने कहा भैया मैं आपको पे नहीं करूँगा, आप मेरा प्रमोशन कर दीजिए बस। हमने कहा चलो भाई ठीक है, अभी छोटा बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने गया, उनका वे किया हमने, उसमें 500K व्यूज़ चले गए उनके, 5 लाख व्यू। हाँ। तो अब उनका भी चलने लगा है। अभी रिसेंटली में रोबोट रेस्टोरेंट खोला, उन्होंने भी बुलाया था। उन्होंने तो बुलाया तो पूरे ब्लॉगर को ही एक दिन में ही बुला लिया था, वहाँ पे पूरा भरमार लगी हुई थी सबकी। और सब ज़्यादातर लोगों ने बिना पैसे के? हाँ, बिना पैसे के। उन्होंने जो पब्लिक भी आ रही थी उनसे भी पैसा नहीं ले रहे थे, वे तो जो सोच रहे थे कि ये भी कोई इन्फ्लुएंसर होगा। तो चलता चला गया, अभी भी शायद चल ही रहा है वही तरीके। आपकी जो ऑडियंस है वो सिर्फ प्रयागराज तक बेस्ड है या फिर नेशनल वाइज भी जा रही है और इंटरनेशनल वाइज भी जा रही है?
अभी तो प्रयागराज में अपनी मान लीजिए 1,27,000 में मेरी 25% इलाहाबाद के हैं, 20% दिल्ली के हैं, मुंबई ऐसे करके हैं। तो यानी कि आप स्टैटिस्टिक्स देखते हैं? हाँ पूरा चेक करता रहता हूँ मैं कि कहाँ कहाँ मेरी व्यूज़ जा रहे हैं अभी। तो इन्फ्लुएंसिंग में काफ़ी सारे नीचेज़ हैं। आप नीच देख सकते हैं, ब्लॉगिंग का हो गया, कोई प्लेसेस के बारे में बता रहा है, उसमें भी फूड ब्लॉगिंग आ गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपने सिर्फ प्रयागराज को ही एक्सप्लोर करने का क्यों रखा आपने? प्रयागराज क्योंकि अपना शहर दिखाना, प्रयागराज का पेज है, तो मैं कह रहा हूँ कि अपना शहर है, अपना शहर को दिखाना ही चाहिए ना हर जगह, क्योंकि अपने शहर को भी तो कोई पहचाने है। सब जा रहा घूम रहा है, कहीं इधर का दिखा रहा है, कहीं उधर का दिखा रहा है। मुझे कहा कि मैंने कहा कि चलो अपने ही प्रयागराज को ही दिखाता हूँ। अपना प्रयागराज है ही ऐसा। प्रयागराज में अब तक आपको क्या लगता है कि आप कितना दिखा चुके हो? सारा दिखा चुके हो? नहीं, अभी तो बहुत कुछ बचा प्रयागराज में। अभी तो अगले साल तक तो इतना कुछ मिल जाएगा कि दिखा ही नहीं पाऊँगा मैं। कई सारे तो उसी टाइम स्टार्ट भी करेंगे। हाँ, कई वो बहुत होते ही ऐसे। तो आप थोड़ा सा अपने पर्सनल बारे में बताइए, कहाँ से आपकी एजुकेशन हुई, क्या एजुकेशन अब तक हुई है आपकी, क्या अब तक आइडियाज़ रहे हैं, क्या है आपका मतलब? मैंने तो अपनी स्कूलिंग यहीं से की थी, फिर बीकॉम किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, फिर एलएलबी किया। पापा ने कहा कि एलएलबी भी कर लो। हम कहे मैं क्या कहाँ करूँगा, फिर कहें अरे कर लो, फिर इसी को भी कर लिया। फिर अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया अभी वहाँ जाके, बस अपना बिज़नेस फिर था, बिज़नेस में लग गया, बस वही चल रहा है अब। तो इन्फ्लुएंसर में आप कितने अभी तक इन्फ्लुएंसर्स से आपका टच रहा अभी तक? ज़्यादातर तब तो सभी से हो चुका है। अरे जैसे सौरभ है, एक मुसाफिर प्रयागी है। 90% तो आप मतलब ऐसे रूमर्स हैं कि कई सारे इन्फ्लुएंसर जो हैं वो सिर्फ नंबर्स में हैं, उनके फॉलोवर्स जेन्युइन उनके फॉलोवर्स नहीं है। नहीं, हाँ वो तो है। तो आप उसको कैसा देखते हैं? अरे उनको क्या हुए, तो फेक फॉलोवर हैं आपके, ठीक है, उससे व्यूज़ आपको नहीं मिलेंगे ना, आपको कोई जानेगा ऐसे। आप मेहनत करके कम करिए, ज़्यादा सही रहेगा। आप किसी की वीडियो चुरा के डाल रहे हैं, आपकी ऑडियंस इंगेज होएगी ही नहीं ना ऐसे तो। पर ये जो चीज़ है ये आपको मतलब कंपटीशन भी ऐसा लोग बहुत ज़्यादा दे देते हैं जो नंबर्स बढ़ा लेते हैं अपने। अब एक आपका जो इतने सालों से आप मेहनत कर रहे हो, जेन्युइन पब्लिक है, और एक है जो पैसा दे के बढ़ा लेते हैं आपके। और जब किसी को अप्रोच आप लोग करते हो तो उसमें वो नंबर्स देखता है, सामने वाले को तो पता नहीं है। वो तो नंबर्स देख रहा है कि उसने खरीदे हुए व्यूज़ हैं, वहाँ पे आपको वो कंपटीशन मिल रहा है। तो ऐसा आपको अब तक फील हुआ? नहीं, मुझे तो नहीं हुआ। हुआ क्या है कि वे जो सब फेक फॉलोवर वाले हैं, आपके जो इंगेज किया है वो कुछ दिन के लिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप चला ही खुद ही कि रीच बहुत तेज डाउन भी होती है। जैसे आपकी बढ़ी भी है उतनी तेज गिरेगी भी। मेरी रिसेंटली में अभी एक वीडियो वायरल हुई थी तो उसमें 25 मिलियन आए थे। अच्छा, किसका वीडियो था? नए पुल की थी, ओके, अच्छा। 15 अगस्त की थी, उसमें 25 मिलियन व्यूज़ है। कुछ दिन तक चला, फिर एक बार की डाउन हुई, तो इस टाइम रिसेंटली मेरी 5 मिलियन है। तो इसी तरह होता रहता है, आप बढ़ा लेंगे तुरंत मगर बाद में आपके काम नहीं आएगी। अभी जैसे मेरे 1 लाख हैं अगर, तो 1 लाख में पूरे लोग तो सब लाइक नहीं करते हैं, तो कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, तो कुछ फ़ायदा नहीं है अगर बढ़ाने का आपको ऐसे पैसे। एक इन्फ्लुएंसर मुझे मिले, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, वो यहीं के ही हैं। उनसे जब मेरी मुलाकात हुई, एक किसी शो पे मिले थे हम, इवेंट हुआ था, तो वहाँ पे हम मिले, उससे थोड़ी बहुत बातचीत हुई, फिर बातचीत करते करते थोड़ा क्लोज आए। वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि उनका जो मार्केट है पूरा ज़ीरो है, पूरा फेक है उनका। और उन्होंने मुझे ज़रिया भी बताया कैसे वो बढ़ाते हैं। उनके लाइक्स बढ़ते हैं उससे, उनके व्यूज़ बढ़ते हैं उससे, उनके कमेंट्स बढ़ते हैं उससे, उनके फॉलोअर्स, सारी चीज़ें वो कर रहे हैं और सब उनके कंट्रोल में। और पैसे भी कुछ ज़्यादा नहीं लग रहे, 1500 1500, इसमें आपको 10,000 20,000 फॉलोवर वो बढ़ा लेता है। और इसको ही यूज़ करके, स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके उसने बिज़नेस भी बनाया। वो जिनको अप्रोच करता है उनको वो पहले भी बता देता है पहले से ही कि इतने व्यूज़ आने हैं, इतने लोग देखने हैं आपको। हाँ, तो अगर वे इसके साथ वे कर ले, इनसाइड उसकी चेक कर ले, तो वे जो वीडियो उसने कोलैब किया है उनके साथ, तो वे कहीं बाहर के सब लोग रहेंगे उसमें, बिल्कुल यहाँ के रहेंगे ही नहीं। टेलीग्राम पे चैनल है, उसमें तो खुला आता है कि आप इस पर लिंक प्रेस कीजिए, आपको व्यूज़ मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे, कमेंट, जैसे फेसबुक में चल रहा था। हाँ 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 हाँ। और फेसबुक तो मोनेटाइज भी हो गया और रेवेन्यू भी दे रहा है वो, उसमें एक आ गया है सिस्टम। ये तो मुझे नहीं पता, अभी इंस्टाग्राम पे तो ऐसा कुछ है नहीं। नहीं, इंस्टाग्राम पे नहीं है, उस पे फेसबुक पे आजकल आ गया है कि 60 मिनट्स वाला आपका कंप्लीट हो गया है, मोनेटाइज हो गया। मेरा फेसबुक पे भी पेज था, बेस्ट फेसेस ऑफ यूथ के नाम से था। मैंने काफ़ी साल चलाया, कम से कम 10 साल पहले की बात है। तो मैं उस पर फ़ोटो कंपटीशन करवाता था, उस पर भी मेरे 1 लाख के ऊपर फॉलो। फोटो, अच्छा अच्छा। हाँ, उस टाइम पहले बहुत चलता था। अरे 2010 उसकी बात है। अच्छा अच्छा। उस टाइम पे मेरे बहुत थे, अब तो बंद कर दिया। फेसबुक का टाइमिंग था जब से इंस्टाग्राम आ गया है। हाँ, पर फेसबुक भी अब बदलता जा रहा है। हाँ, बदल जा रहा है धीरे धीरे, उस पर भी रील्स आने लगे, बनने लगे हैं उसमें। पर जैसे मैंने बताया ना, 60 के मिनट्स का वॉच टाइम अगर आ गया आपके पास तो वो आपका मोनेटाइज हो जाता है और वो पैसे भी मिलने लगते हैं। वो उसका एक अलग प्रोसीजर है, पर है वो ऐसा कुछ।
मगर उसमें आपके हर कंटेंट वे होनी चाहिए एकदम, मतलब एक नंबर के होने चाहिए, कहीं चीज़ से कॉपी वाला ना हो। बहुत उसमें भी आप उन लोगों को क्या टिप्स देना चाहेंगे जो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, जिनके पास आइडियाज़ हैं, पर वो फिर ये सोचते हैं यार कंटेंट कैलेंडर बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, पहले से आइडियाज़ चाहिए, टेक्स्ट कंटेंट चाहिए, फिर रील बनाओ, फिर उसे एडिट करो, तो ये सब। और सबसे बड़ा जो एक इशू है वो ये है कि लोग टैलेंटेड है, करना चाहते हैं, ये सब कुछ करना चाह रहे हैं, कंटेंट कैलेंडर बनाना चाह रहे हैं, शेड्यूल करेंगे, सब कुछ 1 महीने का सारा वो तैयार कर लेंगे, पर उनको शर्म आती है कैमरा लेके सड़क पे जाके बनाने में। सेम हाल मेरा भी है। अच्छा। पहले अभी भी है, मतलब मैं पब्लिक में बोलता नहीं हूँ, मैं जाता हूँ वीडियो शूट कर लेता हूँ, पहले तो ये भी नहीं करता था। अच्छा। तो अब थोड़ा थोड़ा जब हम कहे भाई इस लाइन पे हैं तो थोड़ा बेहा बनना पड़ेगा इसके लिए। पर एक बड़ी चीज़ ये है कि अब तक आपने अपना फेस रिवील नहीं किया था, इस पॉडकास्ट से आप फेस रिवील कर रहे हैं। हाँ यही कह लीजिए आप, क्योंकि अभी मैं डालता ही नहीं था, इस तो टाइम पास चल रहा था मेरा। जाता हूँ कहीं भी घूमने जाता हूँ तो अब तो लोग बुलाते भी हैं, भैया कुछ निकल रहा है, यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे आइए। तो अब धीरे धीरे लोगों को जान पहचान बढ़ने लगी है, सबसे मिलना जुलना होता रहता है। लोगों के 10,000 नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 3,000 भी फॉलोवर होते हैं तो अपने आप को स्टार समझने लगते हैं। हाँ। आपके 100 के फॉलोवर्स हैं तो आप हो स्टार वाकई में। अच्छे खासे आप दिखते हैं, इतने जचते हैं, तो फिर क्यों इतना झिझकते हैं? नहीं बस अभी कॉन्फिडेंस नहीं है उतना। पर मुझे लगता है आ जाएगा। हाँ हाँ वो तो है। तो अच्छा, आप उनको एक कुछ टिप्स बताइए, आसान टिप्स, कि जो इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं उनको किस नीच पकड़नी चाहिए, कौन सी नीच पकड़नी चाहिए इन्फ्लुएंसिंग में? पहली तो वीडियो क्वालिटी है, ठीक है। आप किसी चीज़ के पीछे मतलब अगर कर रहे हैं तो ये ना सोचिए कि मुझे व्यूज़ मिलना ही मिलना है। आप लगे रहिए, एक पोस्ट डालते रहिए आपको मतलब हफ्ते में 4 से 5 पोस्ट डालना ही डालना है। फिर धीरे धीरे आपको लोग जानेंगे, आपकी वीडियो शेयर होंगी, तो आप धीरे धीरे फिर लोगों में जान पहचान बनाएंगे। सबसे मेन मुद्दा ये है कि आप मतलब सब्र रखिए कि एक ना एक दिन ये होना ही है, आपके साथ वायरल होना ही है, बस चलता रहेगा फिर ऐसे। सब्र का फल मीठा है। सब्र का फल मीठा है। लोग समझते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर बने हैं उन्होंने मेटा एड्स यूज़ किया होगा, काफ़ी बड़ा बजट रखा होगा और अपनी रील्स को शुरुआत में 10 से 15 उनके एड्स चलाए होंगे, तब जाके उनको रील वो रीच मिलती गई और फिर वो आगे उनका चलता रहा। तो क्या ये ऐसा होता है? नहीं ऐसा मेटा एड्स का रोल इन्फ्लुएंसिंग में आप क्या देखते हैं? मेटा रोल्स मतलब एडवर्टाइजमेंट जो होती है, रील की एडवर्टाइजमेंट चलाई जाती है इंस्टाग्राम। हाँ। तो अब आप तो ऑर्गेनिक हो, कुछ लोग होते हैं जो एड्स ही एड्स पे भरोसा रखते हैं कि भैया हमारा तो कुछ होगा ही नहीं, सबसे पहले तो एड्स चलाना है। तो एड्स से कुछ मतलब है नहीं, एड्स कहाँ कुछ इतना वायरल होते हैं, एड्स आप डालते रहेंगे कुछ होता है। ऑर्गेनिक ग्रोथ आपको एड्स से नहीं, कंटेंट से मिलेगी, और आपके टाइम टू टाइम रील सही टाइम पे डाला जाए। अब जैसे आप किसी ऐड का डालते हैं उस पर आपके 3 से 4 हज़ार व्यूज़ आएंगे। अगर आप यही कुछ डाल रहे हैं किसी चीज़ के, वे के पे पहुंच रहे हैं, 10K 20K, और एडवर्टीजमेंट बहुत कम चांसेस रहते हैं। इन्फ्लुएंसिंग जो मार्केट है उसके बारे में आपकी राय क्या है अभी के टाइम में, कि इन्फ्लुएंसिंग मार्केट क्या बेटर है ये बाकी के जो एडवर्टाइजमेंट्स है, बाकी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं सीधे सीधे बोल देता हूँ, न्यूज़ चैनल्स हो गए, तो इनसे और न्यूज़पेपर वालों से बेटर है इन्फ्लुएंसर? नहीं बेटर है, क्योंकि आप इसको लोग इसमें आपको सच्चाई दिखा रहे हैं, कैसा है, अच्छी रिव्यू दे रहे हैं, गलत रिव्यू दे रहे हैं। अब न्यूज़ पे क्या है, उन्होंने पे किया है उस हिसाब से बता रहे हैं। आप गए हैं वहाँ पे, टेस्ट किया आपने, हर चीज़ बताया उसके बारे में, आपको नहीं लगा अच्छा तो आप बता देंगे उस पर खुल के रील पे। लोग वैसे भी आते हैं, कमेंट देखते हैं, उस पर अपना भी रिव्यू देते हैं। न्यूज़ पे कहाँ कोई रिव्यू दे पाएगा। इंस्टाग्राम पर अगर आपकी कोई चीज़ की रील वायरल हुई है तो लोग उसमें आ रहे बताएंगे भैया ये ऐसा है, वहाँ का ऐसा सिस्टम है, सब पता चलता है। एक चीज़ मैंने ज़रूर देखी आपकी बात से भी मुझे, और मुझे लगता है आप एग्री करेंगे, कि इन्फ्लुएंसिंग में और न्यूज़ में और न्यूज़पेपर में दोनों में अंतर क्या है। इन दोनों में, न्यूज़ में और न्यूज़पेपर्स में अंतर ये है कि उनको जो बात बतानी होती है वो आपको बताते हैं, और इन्फ्लुएंसिंग में ये होता है आपको जो जानना है वो इन्फ्लुएंसिंग बता रहे हैं। दोनों में ये अलग है। हाँ कई बार ऐसा हुआ है कि न्यूज़ में न्यूज़ वाले हमेशा कुछ न्यूज़ को हाइड करने की कोशिश करते हैं, या फिर बताते नहीं हैं, या उनसे भी छूट जाती है वो बातें, पर इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए वो न्यूज़ पब्लिक डोमेन में आती है और वो इतनी हिट हो जाती है कि उस न्यूज़ को ये लोग भी पिक कर लेते हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। बहुत बड़ा रोल है। जैसे कल एक भाई हैं हमारे मुसाफिर पियागी, हमने बताया आपको, उनकी लोकनाथ से बाइक चोरी हो गई। अब अपना सर्किल इतनी बड़ी है, हम लोग ने बहुत शेयर किया, अच्छे खासे शेयर हो गई है। अब देखिए शायद जहाँ तक उनकी बाइक मिल जाए, कहाँ लेके भागेगा वे। अपनी सर्किल है। पूरे जितने इन्फ्लुएंसर हैं, भगवान चाहेंगे तो मिल जाएगी भाई की। बड़ा परेशान था बेचारा, कल हमसे मुलाकात हुई उसकी, होली के टाइम पे मुलाकात हुई लोकनाथ पे। फिर कहा कि भाई आ रहा हूँ, जब गया वहाँ पे देखा उसकी चौक से गाड़ी चोरी हो गई। ओह, और चौक पे तो मैंने देखा भी था, रील्स बहुत ज़बरदस्त बनाई गई होली हर साल की तरह। होली साहब की तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी। आपकी कैसी गई?
हमारी तो आप बताइए आपको परसों की कैसे वो रिवील नहीं करेंगे बट आज भी देख रहे हैं ये आज की हाल है। हाँ, बट लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी बहुत होली खेली होगी, पर अंदर की बात अलग है। भूत बन के आया था तो रगड़ रगड़ के नहा के आया हूँ, तब जाके साफ हुआ हूँ। अच्छा, होली पे कई सारे पकवान बनते हैं। सबसे जो कॉमन है वो तो गुजिया है। गुजिया। आपको क्या पसंद है होली पे सबसे ज़्यादा कॉमन पकवान? मीठा तो बहुत कम खाता हूँ क्योंकि जिम जाना रहता है। अच्छा, वो तो दिख भी रहे हैं, मेरा थोड़ा बुरा हाल है इसमें। तो आप गुजिया खाना स्टार्ट कीजिए। अरे मैंने बहुत स्टार्ट किया, पता नहीं क्या मेटाबॉलिज्म हाई है कि मेरा कुछ होता ही नहीं है। सप्लीमेंट्स ले लिए, ये ले लिया, वो ले लिया, घर से मेरे को डांट पिटने लगी कि ये क्या। यहाँ पे तो आप क्यों दिक्कत करेगी? दिक्कत है मेरे है दिक्कत, मैं नहीं बताऊंगा। मैं अभी आपके तरह सेम ही था पहले, अच्छा, फिर मुझे जिम करते वैसे हो गया 5-6 साल हो गए। अगर आपने 2-3 पॉइंट्स और बोल दिए तो कल से आप फिटनेस बन जाओगे। वैसे मैं अपने पर्सनल आईडी वही डालता हूँ। हाँ हाँ। और प्रयागराज में आपको लोगों को घूमना है, बाहर से लोग आए प्रयागराज घूमना है, सबसे कॉमन जो जगह है संगम है। संगम है, फिर उसके अलावा हाँ बड़े हनुमान जी, उसके अलावा आपको उनको क्या पॉइंट्स बताना चाहोगे कि ये जगह पे ज़रूर जाना? जैसे अपने सोमेश्वर नाथ हो गए, अरैल घाट हो गया, अरैल घाट हो गया, आपका आनंद भवन है। अब तो सिंगवेरपुर धाम बड़ा अच्छा बन रहा है, बहुत दूर भी नहीं है, आपका फाफामऊ बगल में ही है, और ज़्यादा कुछ है नहीं, इस वजह सिविल लाइन से अपना। एक मैंने बड़ी रील वायरल होती हुई देखी, वो थी अंडर टनल एक्वेरियम सा कुछ। हाँ, वो आप गए वहाँ पे? मैंने डाला था, उसमें 5 लाख व्यूज़ गए मेरे। इन्हीं का ही देखा, इन्हीं से पूछ रहा हूँ। तो उसके बारे में बताइए, कब बनाई है ये? जब मेले की स्टार्टिंग हो रही थी तो हम लोग ने ऐसे गए थे, पहले ऐसे वीडियो बना कर मैं डाला था, फिर जब बन गया काफ़ी अच्छा सा गया तो हम लोग से कहता है कि भैया एंट्री फीस लगेगी आप लोग की। मैंने कहा भाई मैंने ही वायरल किया, आपको 5 लाख व्यूज़ दे रहा, आप हमसे अब पैसा मांग रहे हो। कहा कि चलिए सर जाइए। फिर हम लोग ने गए, फिर सबने भी उसकी वीडियो बनाई, फिर अच्छी खासी वायरल हुई, तो उसी को लोग देख देख के आए। फिर हमने राम मंदिर का बनाया था, राम मंदिर में पहले हमने बनाया। अच्छा। तो वहाँ बना था राम मंदिर माघ मेले में। अच्छा। तो उन्होंने हाँ फिर उन्होंने चार्ज लगा दिया उस पर 50 रुपये। तो हमने फिर उसके बारे में वीडियो बनाया, तो उन्होंने फिर 1 हफ्ते बाद उसमें चार्ज हटा दिया। भाई आप राम मंदिर बनाए हैं, अब उसमें 50 रुपये चार्ज दे रहे, 50 उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी आप 50 रुपये बहुत ले रहे थे। आप 10 रुपये लीजिए, दान के नाम पे लीजिए। हाँ। आप 50 रुपये एंट्री टिकट के नाम पे ले रहे हैं। तो हमने फिर एक दिन पोस्ट बनाया कि राम नाम की लूट सके तो लूट। तो उसके 1 हफ्ते के बाद से वहाँ से टिकट काउंटर हट गया 50 रुपये वाला। भैया इन्फ्लुएंसिंग मार्केट में पावर है बहुत ज़्यादा। अब कितनी पावर है, एक ही एग्जांपल दूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड दिया, पहली बार हुआ कि इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड दिया गया, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म, इतने बड़े प्रधानमंत्री जी के द्वारा। उसको आप कैसे लेते हैं? ये है कि कम से कम नरेंद्र मोदी को सपोर्ट तो कर रहे हैं अपने आप को कि हमारा कोई भी कुछ फ्यूचर होगा आगे चल के। चलिए आज नहीं कभी बुलावा आ सकता है उनके पास से भी, आज नहीं ना आगे फेमस हो, क्या बताओ इससे आ जाए ना, भगवान जाने। सर आने वाले जो टाइम है उसमें आपने इन्फ्लुएंसिंग को लेके क्या सोचा हुआ है, कि कुछ प्लान्स हैं आपके? अभी तो कोई ऐसे कोई प्लान्स है नहीं, मगर अगर चल गया तो मैं इसी भी घुस जाऊँगा अपने बिजनेस से, कह दूँगा पापा आप संभालिए, मैं इसको आगे चला लूँगा। आप मान लीजिए आपकी रीच बहुत अच्छी आ रही है, सबसे पहला आप क्या करना चाहेंगे एज अ इन्फ्लुएंसर? कि आप कोलैबोरेशन के लिए खुद अप्रोच करना चाहेंगे या फिर अपना जो कंटेंट है उसको बेटर करना चाहेंगे ताकि कोलैबोरेटर खुद आए आपको अप्रोच? पहले तो अपना बेटर करना चाहूँगा कि खुद अपने से आएँ, पहले तो कोशिश यही रहेगी, फिर बाद में देखा जाएगा कि खुद मैं अप्रोच करूँ उनसे। एक इन्फ्लुएंसिंग के में चाहे ब्लॉगर हो चाहे कोई भी हो, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है इक्विपमेंट्स को लेके कि कौन से इक्विपमेंट मस्ट है, कॉमन है और ये तो होना ही चाहिए। ज़्यादा बड़ा बजट भी नहीं, लोगों में एक तो मिथ्स हैं कि आईफोन 14 प्रो मैक्स होना चाहिए, DSLR होना चाहिए, माइक वगैरह गिम्बल वगैरह होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो उसके बिना तो कंटेंट ही नहीं बनेगा। तो उसको आप कैसे लेते हैं कि स्टार्टिंग से ये सब होना ज़रूरी नहीं है? अभी मैंने रिसेंटली में ही आईफोन लिया है, उससे पहले मेरा Realme का मोबाइल था, वो भी 15,000 का, बहुत सस्ता था, वो भी कम से कम 10 साल पुराना था, उससे मैं बनाता था अभी तक वीडियो। उससे ही जब तक उससे ही मैंने 100 के भी किए हैं। अब तो आ गया आईफोन, उससे मैं बना रहा हूँ अब वीडियो क्वालिटी, मगर वीडियो क्वालिटी सबसे मस्त है। आप गिम्बल वगैरह को कैसे लेते हैं? ट्राइपॉड गिम्बल की ज़रूरत पड़ती है? अगर आपका नॉर्मल मोबाइल है तो आपको गिम्बल की जरूरत पड़ेगी। अगर आईफोन है आपके पास तो वो स्टेबलाइज पहले ही कर देता है, नॉर्मल में क्या है बहुत शेक होती है वीडियो। आपकी नज़र में अभी आने वाले प्रयागराज में कौन से इवेंट्स हैं जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को जाना चाहिए? अभी तो कोई इवेंट्स दिख नहीं रहा है वैसे। अच्छा, अभी तक कोई भी आपके हिसाब से? हाँ अभी तो कुछ आया नहीं, अगर आएगा तो खुद ही मुझे बुलावा भी आएगा। 100 के फॉलोवर्स है भाई, हल्का मत समझना सर को। तो सर अब हम करते हैं अपना रैपिड फायर राउंड, जहाँ पे मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा,
और उसके 2 ऑप्शन दूंगा। अगर आपको दोनों ऑप्शन सही लगे या दोनों ऑप्शन अगर गलत लगे तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। बहुत ही आसान सवाल है। पहला सवाल, कौन से प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट मिलता है, इंस्टाग्राम या टिकटॉक? पहले तो टिकटॉक ही था। ये डिप्लोमेट जा रहे हो फिर भी एक टिकटॉक। टिकटॉक। किस तरह का कंटेंट ऑडियंस को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, लाइफस्टाइल एंड फैशन या फिर ट्रैवल और एडवेंचर? ट्रैवल और एडवेंचर ज़्यादा पसंद है लोगों को। थर्ड क्वेश्चन, क्या कोलैबोरेशन से ज़्यादा ग्रोथ होती है, ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स या फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म शूटआउट्स? जैसे कोलैबोरेशंस जो होती हैं, जैसे आपने किसी इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेशन किया तो क्रॉस उसके प्लेटफॉर्म पे भी और आपके प्लेटफॉर्म पे भी जो कंटेंट आता है उससे ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी, या फिर कोई भी बड़ा ब्रांड को आपने स्पॉन्सर कर लिया? नहीं, बड़े ब्रांड से नहीं, अगर वे क्रॉस वाला। हाँ, क्रॉस वाले। तो फोर्थ, किस तरह के हैशटैग्स सबसे इफेक्टिव होते हैं, ट्रेंडिंग हैशटैग्स और नीच स्पेसिफिक हैशटैग? हैशटैग से कोई मतलब है नहीं। अच्छा। अगर आप फोटोज डाल ले तो अब आपके हैशटैग लगाने का मतलब है, रील्स पे आपके हैशटैग ना के बराबर है। वो एक आपसे बैकलिंक कर रहे हो अपनी हाँ। पोस्ट की उस पर्टिकुलर। अगर जैसे रील डाल रहे हैं तो उस पर हैशटैग ना भी लगाएंगे तो काम चलेगा। अच्छा। जितने हैशटैग आप फालतू का लगाएंगे आपकी रीच वायरल नहीं होगी। Okay. कम से कम यूज़ करना है और जो जेन्युइन है, और फालतू के नहीं लगाएंगे लाइक्स फॉर लाइक, और ये उससे नहीं होगा, इनसे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, कौन सा कंटेंट फॉर्मेट ऑडियंस के लिए ज़्यादा एंगेजिंग होता है, वीडियोस या ब्लॉग्स? ब्लॉग्स। ब्लॉग्स। और ब्लॉग्स में टेक्स्ट ब्लॉग कह रहे हैं या फिर पॉपुलर कंप्लीट वीडियो वाला? कंप्लीट वीडियो वाला। सिक्स्थ, कौन सा स्ट्रेटेजी, ये आखिरी सवाल है, कौन सा स्ट्रेटेजी ऑडियंस रिटेंशन को इंक्रीज करता है, रेगुलर पोस्टिंग शेड्यूल या फिर इंटरैक्टिव Q&A क्वेश्चंस? रेगुलर पोस्टर। रेगुलर। तो ये हमारा था रैपिड फायर वाला। सर जाते जाते आप एज एन इन्फ्लुएंसर, आपको क्या लगता है कि आज के इन्फ्लुएंसर्स जो है उनका मेन मकसद क्या है, पैसा कमाना है या फेम? उनका ज़्यादा मकसद है पहले फेम फिर पैसा, मगर फेम के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। आपका क्या है? मेरा तो अपना काम चल रहा है भगवान की दया से। दोनों ही आ रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं, वो पैसे भी आ रहे, बिजनेस भी है, भाई लोग का साथ है, इनके लोग के बिना नहीं है। पहले तो भाई का ही साथ में चलता था, भाई करते थे, मैं पीछे रहता था, उतना नहीं करता। सर का भी पेज है क्या? नहीं, भाई ये छोटा है, सब टीम है अपनी। नहीं, मैंने पूछा इसलिए, एक्चुअली यहाँ पे इनके एक फ्रेंड भी आए हुए हैं, तो मैं कहीं पता नहीं चले कि एक वो भी आए थे, उनका भी बहुत बड़ा पेज है और कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए, तो वो सिर्फ सब भाई लोग के साथ क्या ही है, पूरा ये टाइम पास आज कहाँ पहुँच गया है, सब भाई लोग की देन है। तो ये थे प्रयागवासी, जिनका जो कि एक इन्फ्लुएंसर है और उनका नाम है सुमित केसरवानी जी, और ये इंस्टाग्राम पे इनका पेज है प्रयागराज के ऊपर, ये ब्लॉग्स बनाते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे टाइम दिया। और अपने 100 के फॉलोवर्स को प्लीज़ बोल दीजिए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अगर पसंद आ गया तो। भैया इनका चैनल जरूर सब्सक्राप कीजिएगा। सिंगानी आयुष नाम है और कोजी कॉटेज पॉडकास्ट है। कोजी कॉटेज इनका वे है, पॉडकास्ट है, जरूर इनको सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी कर लीजिएगा। 100 के फॉलोवर्स है तब भी लालच है, और हमारा यहाँ 1000। किसी का मन नहीं भरता जितना भी होता है। चलिए ठीक, थैंक यू।